मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्र दास आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और जानकारी लेकर के। दोस्तों, पिछला वीडियो हमने थायराइड के ऊपर आदरणीय पुरुषोत्तम यादव जी के डिमांड पे बनाया था। उसी में एक कमेंट आया था प्रीति शर्मा जी का। उन्होंने कहा था कि थायराइड है हमें, लेकिन ये जिद्दी वजन कमी नहीं होता और हम व्यायाम कर नहीं पाते। तो आज इस बात पे हम चर्चा करेंगे, थायराइड में जिद्दी वजन को कैसे कम किया जा सकता है और ये क्यों बढ़ता है। सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा ये बढ़ता क्यों है। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो सीधे सीधे उनको प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, जैसा भी आपका भाव हो। और आप अपने प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और एक शेयर अवश्य मार दें ताकि दूसरे लोगों तक लाभ पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि कारण क्या है वजन बढ़ने का। हमें डॉक्टर से ये बता देते थायराइड की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ क्यों रहा है, थायराइड हुआ ही क्यों है, थायराइड का काम क्या है, ये ग्रंथि क्या काम करती है, तो इसके ना काम करने से या ज़्यादा काम करने से हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि जब थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती है तो हमारे भोजन को पचाने की प्रक्रिया बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाती है, ठीक से काम नहीं करती। क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमारा भोजन मुंह में जाते ही शरीर अपना काम शुरू कर देता है। लार के माध्यम से उसको पतला बनाया जाता है, क्षारीय बनाया जाता है, फिर हमारे गले में जाता है, गले में से थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन छोड़ती है, फिर वो चीज़ें मिल के पेट में जाती हैं। पेट में कुछ एसिड्स बनते हैं जो हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। यानी जैसे चूल्हे पे खाना पकाया जाता है ऐसे वो अंदर जाके पकता है और उसका मंथन होता है। मंथन होके वो लिक्विड रूप में बन जाता है, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड। अब वो आगे चलेगा, छोटी आंत में जाएगा, कुछ लिक्विड यानी हमारे शरीर के लिए जो भी ताकतवर चीज़ें हैं वो लिक्विड में आ जाती हैं। जो भी न्यूट्रिशन है वो छोटी आंत सोख लेती है और उसके द्वारा हमारे शरीर के दूसरे अंगों को वो भोजन मिलता है, हर सेल्स तक पहुंचता है और उसमें भी कुछ लिक्विड रह जाता है। तो बड़ी आंत में पहुंचने के बाद में पूरा लिक्विड वो सोख लेती है और जो फाइबर बचता है वो मल के द्वारा शरीर बाहर निकाल देता है। अब जब हमारा पाचन क्रिया डिसबैलेंस हो जाएगा, ये थायराइड ग्रंथि जब हमारी काम नहीं करती या ज़्यादा काम करती है तो जो पाचन क्रिया हमारी होनी चाहिए, मुख्य काम हमारी थायरोक्सिन का यही है कि हमारी पाचन क्रिया में प्रबल महत्व है उसका। पेट में जो एसिड्स होते हैं उनके साथ मिलके वो बहुत प्रबल काम करती है, तब जाके हमारा भोजन पचता है हमें। अब हम दवाइयाँ खाते हैं तो दवाइयों की वजह से वो उसको हम कंट्रोल तो समझते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिल रही जो शरीर से मिलनी चाहिए, जो भोजन से मिलनी चाहिए। तो जो भोजन अध पचा गया हमारे शरीर में, उससे क्या बनेगा, मल ज़्यादा बनेगा और मल आंतों में भरेगा। आंतों में भरेगा तो आंतों में होके जो फिल्टर होके जो रस जाते हैं, जो न्यूट्रिशन जाते हैं शरीर के लिए,
वो भी विषैले होके जाएंगे, और विषैले होके जाएंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां बनेंगी, और जो कचरा बना रह गया उससे हमारा फैट बढ़ेगा, मतलब ताकत नहीं आएगी, मोटापा ज़रूर आएगा, तो वो ताकत नहीं है, वो फैट बढ़ेगा, वो पेट के आसपास लटक जाएगा, इन जगहों पे लटक जाता है, बहुत से लोगों के इन जगहों पे लटक जाता है, इन जगहों पे होता है, तो वो फैट उस तरीके का होता है। जब तक हमारी पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी तब तक व्यायाम कर लो, कुछ भी कर लो, तब भी हमारा वो थायराइड का फैट जो है, मोटापा कम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें पेट की सफाई पे काम करना होगा, और फिर पाचन क्रिया पे काम करना होगा। पाचन क्रिया जितनी तेज़ हमारी होगी उतनी जल्दी ही हमारा जो मोटापा है वो कम हो जाएगा। तो आशा है मेरी बात आप समझ रहे होंगे मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ। शायद मैं लोगों की तरह नहीं समझा पाता, मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, फिर भी समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, मेडिकल लॉबी ने ब्रेन वॉश तो इतना कर दिया है कि सीधी बात लोगों की समझ में नहीं आती, उसके लिए उदाहरण भी देने पड़ते हैं, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकता। आप इतना बदलाव करके देखिए, अपनी पाचन क्रिया को ठीक कीजिए और पेट को साफ रखना शुरू कीजिए, आपको बदलाव ज़रूर आएगा, वजन ज़रूर कम होगा। फाइबर युक्त ज़्यादातर खाना खाएं, खाना चबा चबा के खाएं, खूब भूख लगे तब खाना खाएं, और एक बार में नहीं थोड़ा थोड़ा करके खाएं, पाचन क्रिया गड़बड़ है तो। और जो सफ़ेद नमक है इसको छोड़ दें, क्योंकि ये सफ़ेद नमक मार्केट में जो दानेदार नमक आ रहा है जिसको आयोडीन युक्त बोलते हैं, वो नहीं आया था, उससे पहले किसी को थायराइड नहीं होता था। ये सब उसी की मेहरबानी है। अरे आयोडीन तो हमारे नमक में वैसे ही होता है, प्रकृति ने दे रखा है, हमारे शरीर को जितना चाहिए उतना मिल जाता है, तो हमें उसकी क्या ज़रूरत है। तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं, और डेली वाला नमक भी बाज़ार में मिल जाता है, उसको पीस के घर में रख सकते हैं, खा सकते हैं, सस्ता भी पड़ेगा और आपके पैसे भी बचेंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इतनी सारी थोड़े थोड़े बदलाव करके आप इसमें लाभ ले सकते हैं, अपना वजन कम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।